बहुत भीड़ थी हुआ करती थी। यीशु मसीह जहाँ भी होते थे बहुत भीड़ उनके पीछे होती थी, और यहाँ भी यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ थी, पीछे पीछे बहुत सारे लोग उसके चलते आ रहे थे। पर हम देख रहे हैं यहाँ की एक स्त्री ने आई और उसके वस्त्र को पीछे से छुआ, और जैसे उसने छुआ तुरंत चंगी हो गई। आमीन। जबकि वहाँ व्यवस्थापक थे, यहूदी थे, बहुत लोग थे जो इस बात को जानते थे कि उद्धार करता आएगा। यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। इस तरह की बातें वो जानते थे कि मसीहा आएगा और वो हमारे दुखों को दूर कर देगा। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, और लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। इस बात को वो जानते थे। उसके बाद भी उसके पीछे पीछे चलते थे और देखते थे कि क्या चमत्कार करेगा, क्या चमत्कार करेगा। तो बाइबल बताती कि यदि तेरा विश्वास है तब तो परमेश्वर काम करेगा, और यदि विश्वास नहीं है, कुछ लोग तो संदेह करते हैं, कुछ लोग चर्च में आते भी इसलिए चलो हम भी देखेंगे वहां क्या होगा, चलो हम भी देखेंगे कौन ठीक होगा। कई बार ऐसा होता है। ये स्त्री 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था इसको, और जब ये सारा पैसा अपना खत्म कर चुकी, रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया, दोस्त भी अब कोई नहीं है, अब थोड़ा सा लहू बचा है, और अगर वो भी खत्म हो गया तो मर जाएगी, क्योंकि लहू बहने का रोग था। इसको डायलिसिस होती है आज, वैसे ये हुआ करता था उस टाइम में। ये इसने जब सब कुछ खत्म हो गया, जब ये बिल्कुल ही खत्म होने पर थी, अब इसने विचार किया उधर से यीशु मसीह भीड़ के साथ चला आ रहा है, और अगर लहू बहने की बीमारी है तो मैं स्त्रियों और पुरुषों के बीच में कैसे जाऊंगी। फिर यीशु मसीह को छूना तो बहुत दूर की बात है, उसके नजदीक जाना भी कठिन है। पर इसने एक निर्णय ले लिया, चूंकि हम एक कहावत सुनते कि मरता क्या नहीं करता और डूबते को तिनके का सहारा। उसने कोशिश की होगी और भीड़ को चीरती हुई जैसे भी वो गई और जाकर के यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को छुआ, और वो तुरंत चंगी हो गई, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी। आज जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों का भी है कि वो अपने मन में कहती थी यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अगर आप में आज भी ऐसा कोई है, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुग एक जैसा है। आमीन। मत्ती 8 अध्याय में लिखा है, जब वह पहाड़ पे से उतरा, यीशु मसीह जब पहाड़ पे से उतरा, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, यहाँ वो पहाड़ी उपदेश दे रहा है। 5 अध्याय में हम लोग सुनते हैं कि वो कह रहा है कि मन फिराओ, धन्य मन के लोग। वहाँ वो पहाड़ी वचन और शुद्ध मन के विषय में बता रहा है वहाँ, ठीक है ना। उसको हम लोग देखिए पहाड़ी उपदेश बता रहा है। फिर आगे 6 में देखते हैं कि वो प्रार्थना करना सिखा रहा है कि प्रार्थना कैसे करनी है। 7 में हम देख रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है। बुद्धिमान वो जिसने गहरी बुनियाद खोदी और चट्टान पर अपना घर बनाया। यहाँ इस बताया 5, 6, 7 में ये बातें चलती रही, वहाँ चलती रही, और 8वें चैप्टर में हम लोग सुन रहे हैं यहाँ कि जब वो पहाड़ पे से नीचे उतरा। अब यीशु मसीह जब नीचे आए यहाँ, तो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, और एक कोढ़ी उससे आकर के मिला। यीशु मसीह जब नीचे आ रहा था तो और उसके पीछे भीड़ की भीड़ थी। इतने दिन तक प्रचार चल रहा है, प्रार्थना की जा रही है, संदेश बताया जा रहा है, और बाइबल में लिखा है कि उसने अपने वचन को भेज करके उनको चंगा किया। बाइबल में जगह जगह चीज को पढ़ते हैं। और यहाँ भी जब यीशु मसीह पहाड़ पे से उतरा तो एक कोढ़ी आकर के उससे मिला और उसने प्रणाम किया। वो पास आया और प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। अभी समझिएगा चीज को कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे है। लोग यीशु मसीह के पीछे गिरे जाते हैं, उसके पीछे इतनी भीड़ चली जा रही है यहाँ, लेकिन एक कोढ़ी उसके पास आता है, और ये कोढ़ी है। अब कोढ़ी है तो उसका समाज भी अलग है, और कोढ़ी है तो इस समाज के बीच में नहीं आ सकता। अगर बीच में आएगा तो बाइबल में लिखा है कि पुराने नियम में था कि उसको पत्थरों से मार करके खत्म कर दिया जाए। और अगर कहीं इनका अपना समाज है और ये वहाँ है और उस तरफ से कोई सही व्यक्ति जा रहा है, तो ये अपना ऊपर वाला होठ ऐसे करके ऊपर ऐसे हाथ रख के चिल्लाएगा, नपाक नपाक नपाक, इधर मत आओ, इधर हम हैं, है ना। तो उधर नहीं जा सकते, तो ड्यूटी इनकी बनती थी, तुमको बताना है। वो नहीं, जो जा रहा है वो तो जा रहा है, उसको नहीं तुम बताओगे। लेकिन वही इसको पता है कि अगर मैं समाज में जाऊंगा तो मुझे पत्थरों से मार दिया जाएगा, फिर मैं कैसे जाऊंगा, कैसे होगा, ये तो बड़ा रिस्क हो गया। अब भी जिंदगी कौन सी बहुत अच्छी चल रही है,
इसके मन में आया होगा, हम भीख मांग रहे, कई बार बहुत अच्छा खाना लोग दे करके जाते हैं और उस खाने को मैंने से हाथ में लिया और जब उसको खाता हूँ तो वो जो खून चल रहा है, क्योंकि कोड़ है, वो खून है तो उसमें लड्डू में आ गया, उस खाने में आ गया, और जब खा रहा तो यहाँ भी कोड़, इस तरह से खा रहा तो बड़ी जिंदगी अजीब सी दुखी सा हो रखा है। लेकिन हमेशा ये सुना करते थे अपने दादा परदादों से, पूर्वजों से सुना होगा इसने कि एक उद्धार करता आएगा जो लाइलाज बीमारियों को भी चंगा कर देगा। आमीन। ना, क्योंकि उसके विषय में सेनाओं के यहोवा ने, खुदावंद ने कहा था, एक उद्धार करता मैं भेजूंगा, मैं आऊंगा और वो तुम्हारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे। ये सुनते थे, ये भविष्यवाणी सुनते आए। अब इसने सुना, पूरी की पूरी भीड़ जो उसके साथ संगति कर रही थी, वचन उनको बता रहा था, जब वो आ रहा था तो उसके पीछे पीछे ये भीड़ भी आ रही थी। पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भीड़ में कोई आशीष हुई हो, भीड़ में कुछ काम हुआ हो। जिनको सुनाया जा रहा वो तो समझ नहीं पाए, और ये व्यक्ति था, इसने विचार किया होगा मैं क्या करूं, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता हूं, चलो मैं पहाड़ के नीचे छिप करके बैठ जाता हूं। और ये छिप करके बैठा होगा और ध्यान से सुनता रहा। धन्य है वो जो मन के दीन है। इसने सुना होगा, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। 6 अध्याय में जब सिखा रहा था, हे पिता हमारे तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो जो उसने आता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। इसने वो सुना होगा, इससे बैठा रहा होगा, ये कह रहा होगा जैसे मैंने अपने अपराधियों किया प्रभु जी, वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर, हमारे पूर्वजों के गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, संभाल परमेश्वर। ये सुनता रहा होगा। फिर ये आगे सुन रहा होगा कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है जिसने गहरी बुनियाद खोदी और चट्टान पर घर बनाया। वो चट्टान कौन? यीशु मसीह। किस पर घर बनाना? यीशु मसीह पर। किस पर विश्वास करना? यीशु मसीह पर। ये सुन रहा, अकेला बैठा हुआ, ये दुखी है, बैठा है, यीशु मसीह तक आएंगे 1 घंटा 2 घंटे 4 5 6 घंटे या शायद 2 दिन लग गए होंगे। और जब वो पहाड़ पे से उतरा तो ये नजदीक गया, ये पास जा करके सबसे पहले इसने उसको प्रणाम किया और फिर कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह ने उसको छुआ और वो शुद्ध हो गया। आमीन। ठीक ना। एक कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ चले जा रहा। हर जगह यीशु मसीह भीड़ हुआ करती थी, क्योंकि सबको होता था कि ये शिफा देने वाला है, चंगाई देता है। और इसने लाजर को जिंदा कर दिया था, और इसने उसको बेवा का लड़का मर गया था वो उसको जिंदा कर दिया था, यार की बेटी को जिंदा कर दिया था, और ये लहू बहने की उसको बीमारी थी। मतलब मिरेकल होते थे, चमत्कार हुआ करते थे, लोग बढ़ते बढ़ते चले जाया करते थे। एक भीड़ इसके पीछे चली जा रही है और ये चला जा रहा है। अब जब इस औरत ने छुआ तो पतरस से प्रभु कहने लगा, मुझे किसी ने छुआ है। पतरस क्या होगा, प्रभु क्या सी बात कर रहे हो, सब तो तेरे ऊपर गिरे जा रहे हैं। बोला गिरे जा रहे नहीं, किसी ने विश्वास से छुआ है। गिरता रहे कोई, किसी ने टांग पकड़ ली, किसी ने आकर आइस पाइस खेलते टच करते हैं, किसी ने ऐसे टच किया, किसी ने ऐसे टच किया, पर कोई भी शिफा नहीं पा सका। पर लिखा कि वो मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र के छोर को, एक कोने को भी छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने उसको चंगा किया। आमीन। यहाँ भीड़ की भीड़ चल रही इसके पीछे। और एक व्यक्ति था जिसको नाटा बोलते हैं, जक्कई जिसका नाम है, नाटा है वो। और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, और उसको देखने के लिए उसने विचार किया मैं क्या करूं, और वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। क्या था वो? नाटा। पेड़ कौन सा था आसपास? गुल्लर का। और गुल्लर के पेड़ की हाइट बहुत ऊंची होती है, ठीक है ना। लेकिन इसके मन में था मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। कैसे सीढ़ी रखी होगी, कैसे अपने नौकरों की छुट्टी कर दी होगी इसने। बहुत मतलब कि ये आसान नहीं रहा होगा। एक चुंगी लेने वालों का सरदार, पूरे शहर में जो चुंगी लेते उनका सरदार ये था। अब उसके बाद अगर ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहे तो लोग हंसेंगे, पर इसे क्या हो गया, इसका कैसे मन परिवर्तन हो गया, ये क्या पागल हो गया, ये कैसे बदल गया, ये कैसे बदल सकता है, ये क्या करेगा प्रभु को देख करके। और उसने ऐसा किया। उसने पहले छुट्टी कर दी होगी सबकी, और कैसे वो सीढ़ी को लेकर आया हुआ, कैसे सीढ़ी रखी होगी, ऊपर चढ़ा होगा। यहाँ इसकी जो प्लानिंग है वो गुप्त चल रही है। प्रभु को सब कुछ पता है, लेकिन वो गुप्त चल रही है ना, दुनिया को तो नहीं दिख रही है ना। इसने मन में विचार किया, सीढ़ी लाया, चढ़ा होगा ऊपर जा करके, चढ़ करके, और ऐसे छिप करके देख रहा था। दुनिया चाहती थी यीशु मसीह हमारे पीछे आए,
हमारे साथ चले, हमारे घर में आए, हमारे घर में खाए, लोग चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह की दृष्टि किस पर, वो जो कह रही थी, मन में कह रही थी, उसके वस्त्र के छोर को छू दूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वो जो पहाड़ के नीचे बैठा हुआ कहीं वो उसके वचनों को सुन रहा था, पूरी की पूरी भीड़ में कोई आशीष वाली बात नहीं लिखी है, और इसके विषय में हम सुन रहे हैं। और एक कोढ़ी आकर के उससे मिला और कहने लगा, पास आया, प्रणाम किया और कहने लगा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। आमीन। फिर दूसरी बात, अब वो जो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ा तो यीशु मसीह के आजू बाजू आगे पीछे लोग इतने कैसे न कैसे इसकी शिफा आ जाए, ट्रांसफर हो जाए, इसको छुए चंगे हो जाए। 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री ना चंगी हो गई थी, मैं भी छू दूंगा, मैं भी छू दूंगी, पर कोई नहीं हो पा रहा था। कारण क्या था? विश्वास की कमी, या विश्वास नहीं था, या देखा देखी चल रहे थे। फिर यीशु मसीह चलते चलते उनका ध्यान पड़ा, उसने कहा, जग गई, झट नीचे आ जा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। सब लोग कुड़कुड़ाने लगे होंगे, बड़े कमाल की बात है, हम अमीर आदमी हैं, हम यहूदी हैं, हम व्यवस्थापक हैं, हम सरदार हैं, हमारे घर में तो कभी आता नहीं है, और ये उस चुंगी लेने वाले के घर में जाएगा, उस चोर के घर में जाएगा। पिछली बार उस वैश्या के घर में गया हुआ था, पिछली बार शमौन कोढ़ी ने इसका खाना किया था, तो वहाँ एक वैश्या आई थी, वो उसके पैरों को धो रही थी। अजीब आदमी है, कभी ये चोरों के साथ रहता है, कभी ये कोढ़ियों के साथ रहता है, कभी दारू पीने वालों के, सट्टेबाजों के साथ। तो वो यही तो कह रहा है, जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदानी में दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के परंतु पापियों को बुला रहा। तो भीड़ की भीड़ इसके पीछे चल रही थी, पर ये उसके घर उसको कहा, जब कहीं छठ नीचे आ जा, और जब कहीं नीचे आता है, जब वो नीचे आता है उसके घर जाता है, और जैसे ही यीशु मसीह के घर में पांव रखता है, उसका जीवन बदल जाता। प्रभु यदि मैंने किसी का, मैं पहले तो मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को बांट दूंगा, और फिर दूसरी बात, यदि किसी का जबरदस्ती ले लिया तो 4 गुना उसको मैं वापस लौटा दूंगा। और लोग कह रहे, पागल हो गया, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। पर उसने देखा, और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। फिर अभी हम इन 3 कहानी को देख रहे हैं। कोढ़ी पास आया, और वो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री वो पास आई, मन में कहती थी, और इसने विचार किया मन में कि यदि मैं उसको देखना चाहता हूँ। नाटा जब कहीं कहता कि मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसने मन में विचार किया, मैं देखना चाहता हूँ, उसका जीवन बदल गया। और जब लहू बहने वाली स्त्री का सब कुछ, सारा पैसा बर्बाद हो गया, शरीर भी खत्म होने जा रहा था, अब कुछ भी नहीं बचा, लास्ट स्टेज पे है, अब तो मर जाऊंगी, अब तो खत्म हो जाऊंगी, अगली बार डायलिसिस कैसे कराऊंगी मैं, पैसा खत्म हो चुका, डॉक्टर बिना फीस की बात नहीं करेगा, कोई रिश्तेदार बात नहीं कर रहा है, सब ने छोड़ दिया, क्या होगा? अगर मैं उसके वस्त्र के छोर को छू चंगी हो जाऊंगी। आखिरी स्टेज पे भी परमेश्वर काम करता है, लेकिन बाइबल क्या होता है? विश्वास तेरा, जैसा तेरा विश्वास। अगर विश्वास है तो उस कोढ़ी का विश्वास था, यदि प्रभु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब अगर ये कोढ़ को देखे, अगर ये इस हालत को देखेगा, मैं तो कोढ़ी हूँ, हम तो कितनी पीढ़ियों से देखते हैं, कभी कोई कोढ़ी ठीक नहीं हुआ, वो मर के ही निकला है। समाज अलग है उनका, वो मर के ही निकलता है, खत्म हो जाते हैं, कभी कोई भी कोढ़ी ठीक नहीं होता है। तो अब कैसे हो सकता है? पर उसको पता था कि वो खुदावंद कुछ भी कर सकता है, जिसने आदम को अपने हाथों से बनाया, जिसने सेकंड प्रोसेस ये था, आदम हव्वा वो 2 नहीं 1 होंगे, वो फूलेंगे फलेंगे, पृथ्वी भर जाएंगे। जो गर्भ के अंदर बच्चे को ऐसे तैयार करता है जैसे एक स्त्री स्वेटर बुनती है, जैसे एक स्त्री स्वेटर बुनती है, आपको साइज पता होता है बच्चे का, आप बाजू बनाते हैं, गला बनाते हैं, साइज उसका अच्छे से बना करके स्वेटर तैयार करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। जैसे एक स्त्री स्वेटर बनाती है, वैसे उसने गर्भ के अंदर मेरी रचना की है। ये कोढ़ी सोच रहा होगा कि उसने वो वहां के गर्भ के अंदर रचना करता है, कैसे बच्चा तैयार होगा, कैसे हड्डियों का ढांचा तैयार होता है, कैसे उसमें मांस आता है, उसमें नसें चढ़ जाती है, नेल्स आते हैं, बाल आते हैं, आइज कैसे आती है, आईब्रो कैसे आती है। इसने विचार किया होगा कि ऐसा हो क्या हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और ये वही है, ये वही अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। ये वही है जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था आग की भट्टी में। और राजा कहने लगा कि चौथे का रूप तो
परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में है, वही हो सकता। उसने विचार किया होगा, हाँ धन्य वचन वो बोल रहा था, धन्य जो मन के शुद्ध हैं। हालांकि क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं ना। अब जो तुम शोक करते, तुम्हारे लिए स्वर्ग में आनंद है। उन बातों को सुन रहा था, स्वर्ग में आनंद है, स्वर्ग में आनंद है, तो क्या यहाँ मैं कोड़ी ही मर जाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर जो स्वर्ग में आनंद दे रहा है, ये यहाँ भी दे सकता है, इसके लिए कुछ भी संभव नहीं है। वो ठीक हो गया, वो अंधा, बर्तिमाई अंधा था, वो चिल्लाने लगा, कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान। चेलों ने कहा चुप हो जा। वो चुप हुआ एक मिनट के लिए, और वो थोड़े आगे बढ़े, फिर और तेजी से चिल्लाने लगा। और जब वो चिल्लाने लगा तो हम क्या पढ़ते हैं, यीशु ने कहा मेरे पास लेकर के आओ। क्या चाहता है प्रभु? मैं देखना चाहता हूँ, जा। उसने उसको छुआ और वो देखने लगा। अब जब वो देख सकता है, जब लहू बहने वाली स्त्री की बीमारी ठीक हो सकती है, जब जक्कई का जो चुंगी लेने वालों का सरदार है उसका जीवन बदल सकता है। एक ब्याज पे जो पैसा देता है वो कहता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कुछ इस तरह का है ना। लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, बदल सकता है, बदल देता है, और उसका जीवन बदल गया। अभी हमको, मुझको और आपको कई बार लगता है क्या करना। हालेलुया। यीशु मसीह के पास वो पहाड़ पे जब उतरा, पहला काम क्या किया कौड़ी ने? पहले उस पास आया, दूसरा प्रणाम किया, और तीसरा विनती की, गुजारिश की, प्रार्थना की। उसको कहा यदि तू चाहे, उसको बताया तेरे पास अथॉरिटी है, तू खुदावंद है, तू खुदाओं का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है। यदि तू चाहे, मेरे लिए तो असंभव है, मैं तो चाहता हूँ इस कोढ़ से, इस बीमारी से, इस रोग से बचना चाहता हूँ, परंतु यदि तू चाहता है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। उसने मांगा और मिल गया। हालेलुया। अभी इस चीज को जब हम इसको समझ पा रहे हैं कि भीड़ की भीड़ उसके पीछे होती थी, आज भी बहुत पाया जा रहा है, भीड़ बहुत होती है, लोग बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग उसके पीछे चले आ रहे हैं, बहुत सारे लोग भीड़ उसके पीछे है, लेकिन चंगे बहुत कम होते हैं। तो उसका कारण क्या है? जो विश्वास करेगा। क्या विश्वास करती हैं? क्या विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो उससे क्या, प्रभु तू कल, आज और युगान एक जैसा है। तो परमेश्वर जब उसने स्त्री तुझे छुआ, वो चंगी होगी, परमेश्वर मैं तुझे छूना चाहती हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ। हाँ, कोड़ी पास नहीं आ सकता, यीशु मसीह पास आ जाएगा। अब अगर बेटा रिस्क भी है, ये कोड़ी सोचने लगे ये तो रिस्क भी है, अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर पथरा होगा, फिर तो मार देंगे ये, क्योंकि कानून है ये, कोड़ी समाज के बीच में नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो जाऊंगा और जाऊंगा। इधर पूरी भीड़ की भीड़ खड़ी हुई है, इधर यीशु मसीह है और इधर वो कोड़ी है, और इधर उन लोगों ने पत्थर हाथों में उठा लिए होंगे कि हम इस कोड़ी को अब मारेंगे। लेकिन जैसे यीशु मसीह को छुआ और उसका कोड़ शुद्ध हो गया, उसने साबित किया उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। कोड़े अभी खाए नहीं, खाएगा। 2024 साल पहले जब ये चंगाई दी, कोड़े खाने चंगे हो चुके। पहले भविष्यवाणी हो गई थी, यीशु मसीह के आने से पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 750 वर्ष पूर्व लिखी हुई है, ठीक है ना। 750 साल पहले उसने इस बात को बता दिया। अब 4 गॉस्पेल शुभ समाचार हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, योना, ये 4 शुभ समाचार हैं। इन 4 सुसमाचार को हम बताते हैं कि नया नियम में सुसमाचार है, पर पुराने नियम में सुसमाचार कौन सा है? यशायाह की पुस्तक, जिसमें भविष्यवाणियां, एक उद्धार करता आएगा और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो 5वीं और पहली पुस्तक, वो 5 नंबर पे वो आती है। अब वो उसने बताया, उस